हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ओम टैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम अध्ययन करने वाले हैं। आज फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स जो 12वीं का आपका बोर्ड है और आगामी सभी परीक्षाएं हैं जो कि फिजिक्स से ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको पढ़ना है और उसको समझना है। फिजिक्स को एकदम बारीकी से पढ़ना है, बारीकी समझना है, सारा झंझट खत्म कर देना है। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि जो भी यहाँ नए दर्शक हैं, आप लोग नए देखने वाले हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने हिसाब से, देखिए यहाँ जो भी समझाएंगे हम आपको अपने हिसाब से समझाएंगे। कुछ भी किताबी झंझट से दूर रखना चाहते हैं, आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझा देना है और चीजों को समझा देना है एकदम बारीकी से। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 12वीं का जो प्रथम चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युत की, हिंदी में है स्थिर वैद्युत की। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा विचार कीजिए। आप लोग जानते भी होंगे फिजिक्स क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों से जब पूछिएगा फिजिक्स क्या होता है, तो वो एक ही परिभाषा उनको रटाया हुआ होता है कि फिजिक्स जो होता है सो मतलब प्रकृति का अध्ययन है। मतलब फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, यानी मतलब जो प्रकृति और प्राकृतिक घटना है उसके अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, वो तो चलिए मतलब 8वीं तक ही सीमित है परिभाषा को, उसको लेके नहीं चलना है। पूरा जो फिजिक्स आपका है वो टिका हुआ है दो चीजों पर। आप देखिए, हम हैं और हमारा शरीर है, हमारे शरीर मैटर्स है, टोटल जितना भी देख रहे हैं आप सारा मैटर्स है। और मैटर्स में क्या है? एनर्जी है, यानी मैटर्स के साथ उसके साथ एसोसिएटेड क्या है? एनर्जी है। पोटेंशियल हो, गतिज ऊर्जा हो, इसलिए जो भी एनर्जी है सारा उसके साथ संदर्भित है, संबंधित है। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें क्या होता है? आपका मैटर है और एनर्जी है। कोई भी कुछ भी कीजिए, आप दौड़िए, उठिए, बैठिए, खाइए, पीजिए, कुछ भी कीजिए, उसमें आपका जो मैटर है, एनर्जी है, दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों का इंटरेक्शन है, वही फिजिक्स है। तो आप एक ही चीज याद रखिए, जो आपका द्रव्य है और ऊर्जा है, यानी मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा का जो आंतरिक जो संबंध है वही फिजिक्स कहलाता है, वही भौतिकी है, वही भौतिक विज्ञान है। तो जी आप जो पूरा इसका खंड देखिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स को एक किताब में रख के, एक चैप्टर में रख के नहीं पढ़ा जा सकता है, सभी जानते हैं। तो इसको खंड वाइज क्या किया गया है? तोड़ा गया है। तो इसमें खंड वाइज तोड़ा गया है, तो जैसे कि लाइट है, जैसे कि वेव है, सॉलिड स्टेट थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स वही है। उसके बाद आपका बहुत सारा खंड, इसको नैनो फिजिक्स है, अब तो नैनो फिजिक्स पर काम चल रहा है। तो इसको जब तोड़े तो एक उसी में खंड है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसका दो गो पार्ट बना। क्या गो पार्ट बना? दो गो पार्ट बना। एक बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का अर्थ है कि वैसा जो आपका चैप्टर हो, वैसा सारी चीजों को छांट के एक जगह रख लिए हैं, जिसमें क्या होगा? चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा। क्या चीज में रहेगा? चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा। चार्ज कभी भी गतिशील नहीं होना चाहिए। तो चार्ज जो आपका है इसमें रेस्ट में है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का निर्माण करता है। और चार्ज मोशन में है तो फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम घुस जाते हैं, जो कि अभी नहीं जाना है, फिर अगले चैप्टर में उसको देखेंगे। अगला पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसी पे है, चार्ज पूरा मोशन में है, मोबाइल चार्ज है। लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट चार्ज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में तीन चीज पढ़ना है, तीन चीज पढ़ना है। देखिए रेस्ट चार्ज जो आपका है, रेस्ट चार्ज, तो ये रेस्ट चार्ज जब रेस्ट में है तो वो तीन चीज हमको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जो रेस्ट चार्ज है वो तीन चीज बताता है, तीन चीज बताता है इसके बारे में। जो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो तीन चीज निकालेगा अपने आप से। एक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक रहेगा फोर्स, कूलम्बियन फोर्स जिसको हम पढ़ेंगे। और एक रहेगा पोटेंशियल। क्या रहेगा? पोटेंशियल। तो तीन चीज देखिए, आप हिंदी वाले लिखिएगा, जब चार्ज रहता है रेस्ट में तो तीन चीज का उत्पादन करता है, यानी विद्युत क्षेत्र का, विद्युत बल का और विद्युत विभव का। इसी तीनों का जो समेकित अध्ययन है हम पढ़ते हैं इस अध्याय में, उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्थिर आवेश से उत्पन्न होने वाले विभव को, बल को और विद्युत क्षेत्र को, तीनों के पीछे विद्युत लगाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, गुरुत्वाकर्षण विभव भी होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत लगा दिया, इसका मतलब चार्ज घुस गया इसमें। तो ऐसे आपको पूरा समेकित रूप से इसमें पढ़ना है। इसको बहुत ही बारीकी से आप लोग देखिए, आप लोग कॉपी निकाल करके और जो आप लोग को आवश्यक चीज लगता है उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो ये तो समझ गए आप लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रम और स्टैटिक्स। क्या चीज से? इलेक्ट्रम और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रम कहते हैं एम्बर को। एम्बर को क्या हुआ था
कि जो ग्रीक देश है, ग्रीक देश था, वहां पर एम्बर नाम का पौधा देखने को मिला। एम्बर नाम का पौधा से वहां ज्वेलरी का काम होता था, ज्वेलरी आप सभी जानते हैं। तो वहां जो होने लगा था तो उसको वहां पर जो है इलेक्ट्रम कहा गया। उस पौधा को जो साइंटिफिक नेम होता है वो इलेक्ट्रम कहा गया। और स्टैटिक्स मतलब आप जानते हैं रेस्ट में, यानी विराम अवस्था में। तो इलेक्ट्रम से बना फिर इलेक्ट्रॉन, क्या चीज बना? इलेक्ट्रम से बना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में यहाँ पर है, चार्ज रेस्ट में है, वही पूरा निर्माण कर रहा है। एम्बर का प्रकृति कैसा है? निगेटिव है। एम्बर का प्रकृति कैसा है? निगेटिव है। हम तुरंत अभी आ रहे हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए पूरा दुनिया में चार्ज के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। हम में, आप पे, मोबाइल में, बोर्ड, सारा कुछ में चार्ज निहित है, सारा कुछ में चार्ज निहित है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग परिभाषित करेंगे, देखेंगे, प्रकार देखेंगे, उससे पहले इतिहास भी देख लेंगे कि क्या होता है। तो देखिए यह विद्युत आवेश है। यह विद्युत आवेश को सबसे पहले उसकी कहानी अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा 600 ईसा पूर्व। कितना वर्ष पहले? 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का अर्थ हुआ कि 2020 चल रहा है, आप धीरे धीरे पीछे जाइए, आप शून्य पर पहुंचेगा, वहां से भी 600 साल पहले जाइएगा तो 600 ईसा पूर्व पहले यूनान के थे थेल्स। यूनान के कौन थे? थेल्स, जिनका गणित में थेल्स प्रमेय भी है। उन्होंने एम्बर और फर को क्या किया? आपस में रबिंग किया। रबिंग मतलब रगड़ा। तो आपस में जब रगड़ा तो उन्होंने देखा कि आकर्षण का जन्म होता है। क्या होता है? एम्बर में आकर्षण का गुण आ जाता है। एम्बर में आकर्षण का गुण आ जाता है। सबसे पहले जो चार्ज की कहानी है यहीं से शुरुआत मानी जाती है कि नहीं? उसके बाद इनका जो बात है, चूंकि उस समय में तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने का कोई बात नहीं था, कोई इस प्रकार का संस्था एजेंसी नहीं था, तो इसीलिए उनका बात दबा हुआ रहा। 1600 ईस्वी में, एडी, यहाँ बीसी था लेकिन यहाँ एडी यानी ईस्वी, तो 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने क्या किया? मैग्नेटिज्म नाम का पुस्तक लिखा। मैग्नेटिज्म नाम का पुस्तक लिखा, उसमें उन्होंने एम्बर इफेक्ट को बताया। एम्बर इफेक्ट को बताया, वही है एम्बर इफेक्ट जिसका कौन किया था? खोज थेल्स किया था खोज। यहां पर उसको विस्तृत रूप में सजा करके लिखा गया। उसके बाद आवेश का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। पतंग उड़ाने के संबंध में, पतंग से लेकर के जो वेट स्ट्रिंग्स थ्योरी उसको कहते हैं, तो वहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉन्सेप्ट दिया चार्ज का। पूरा चार्ज जो है कॉन्सेप्ट दिया कि चार्ज का प्रकृति क्या होता है, यानी आकर्षण और विकर्षण, जो अट्रैक्शन है और रिपल्सन है। ये कहानी कहां से शुरू होती है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के कॉन्सेप्ट यही दिए थे, आकर्षण का, ये पॉजिटिव का चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन्होंने कहा था। तो पॉजिटिव चार्ज को विट्रियस कहते थे उस टाइम में। क्या कहते थे? कहेगा पॉजिटिव चार्ज का, वैसे कहने वाली बात नहीं है लेकिन आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पढ़िए तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर जानिए कि उसका इतिहास क्या रहा होगा। तो देखिए जो चार्ज आपका पॉजिटिव है उसको क्या कहते थे? विट्रियस कहते थे। और रेजिनस को क्या कहते थे? एम्बर कहते थे। क्या कहते थे? रेजिनस को एम्बर और विट्रियस को पॉजिटिव कहते थे। धनात्मक आवेश को विट्रियस और ऋणात्मक आवेश को रेजिनस। क्यों विट्रियस? क्योंकि ग्लास का प्रकृति देखा गया कि हो गया क्या चीज? पॉजिटिव, और एम्बर का क्या हो गया? निगेटिव। सिल्क और ग्लास को भी आपस में क्या किया? रगड़ा गया तो देखा क्या? सिल्क में निगेटिव गुण आ जाता है, रगड़ने पर निगेटिव गुण आ जाता है। अर्थात निगेटिव आने का अर्थ है कि उसको खींचने का पावर आ जाता है। तो सिल्क में क्या आ गया? निगेटिव का गुण आ गया। तो हम लोग चार्ज का कहानी पढ़ रहे हैं, तो पूरा इतिहास देखे हैं। तो इसमें सिल्क और ग्लास में, सिल्क निगेटिव में आ रहा है, ग्लास पॉजिटिव में जा रहा है, इसको विट्रियस कहा गया। तो उसके बाद कूलम्बियन एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि उसके बाद तो संसाधन विकसित हो गया, तकनीकों का विकास हो गया। तो कूलम्ब साहब आ गए, कूलम्ब साहब ने फिर विकास किया इसका, और उस पर हम लोग फिर आगे क्या पढ़ते हैं? कूलम्ब ने फोर्स भी बताया, कूलम्बियन फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं आगे में। काफी जो है चर्चित टॉपिक है इस चैप्टर का, पूछता भी है प्रश्न वहां से। तो कूलम्ब साहब फिर एक्सपेरिमेंट किए, तो कुल मिलाकर के सभी से निचोड़ जो निकला कि चार्ज क्या होता है। अब जानिए चार्ज क्या होता है। तो डिफिनीशन ऑफ चार्ज, यानी उसका परिभाषा कैसे दीजिएगा? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज का परिभाषा देने के लिए आपको आवेश का परिभाषा, विद्युत आवेश का परिभाषा देने के लिए आप सोचिए क्या करना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु जन्म लेता है, उसी के साथ, जन्म के साथ ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कौन शुरू करता है? आवेश। कौन शुरू करता है? आवेश। तो ये जो हम बोले इसको ऐसे लिखना नहीं है, इसको समझिए, दिमाग में इसको अंदर डालिए कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो कोई भी वस्तु जन्म लेता है, उसी टाइम से उसके पीछे कौन लग जाता है? चार्ज। यानी वस्तु और चार्ज में कितना गहरा संबंध है उसको हम ये बताना चाह रहे हैं। वस्तु और चार्ज में कितना गहरा संबंध है, यानी
वस्तु रहेगा तो चार्ज रहेगा, वस्तु अगर चार्ज रहेगा तो वस्तु रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो चार्ज, देखिए दो बातें, एक बात वस्तु के बिना आवेश, वस्तु के बिना आवेश, और दूसरी बात आवेश के बिना वस्तु। आप इस पे थोड़ा सा लिख के गौर कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूं। वस्तु के बिना आवेश यानी चार्ज विदाउट ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? क्या होगा? पॉसिबल है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है दोस्तों। क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज में क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। अगर चार्ज है तो वहां पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, अर्थात वस्तु होगा, वस्तु होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन आवेश के बिना वस्तु हो भी सकता है। बहुत सारा ऐसा कण है, कण को वस्तु कहते हैं, पृथ्वी को भी बिंदु मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं, वो जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन उस पर द्रव्यमान है। तो कहने का मतलब वस्तु के बिना आवेश कभी भी अस्तित्व में नहीं रहेगा बच्चों। उसके बाद चलिए आप जो देखने वाले हैं तो उसका कैसे लिखिएगा, कैसे आवेश का परिभाषा। तो आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत व भौतिक गुण है, मूलभूत भौतिक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उससे अंतर संबंध है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसका है। किसी भी वस्तु का मूलभूत भौतिक गुण है जो उससे अंतर संबंध है, यानी वो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज का वस्तुतः हम लोग दो प्रकार जानते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर दो प्रकार जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट कौन दिया था इसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, इसी से पूरा दुनिया बना हुआ है। तीन को हम लोग पढ़ते हैं कण। पूरा परमाणु का कितना कण? 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं उसको आज के डेट में कि ब्रह्मा विष्णु महेश। पूरा सृष्टि को बनाने वाला यही 3 कण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ चार्ज में जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन टाइप्स ऑफ चार्ज में आपका एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर। लेकिन कहेगा जो गतिशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट टाइप्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, मोबाइल चार्ज और रेस्ट चार्ज। मोबाइल चार्ज और रेस्ट चार्ज अर्थात गतिशील आवेश। यहाँ पर देखिए पूरा खेला इसमें है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, किसका? गतिशील आवेश का, और रेस्ट आवेश जो विराम आवेश। तो मोबाइल चार्ज और रेस्ट चार्ज, गतिशील आवेश और विराम आवेश, किसके आधार पर? गतिशीलता के आधार पर। और तीसरा चीज है, जैसे जान लीजिए आप लोग कि अगर पूछ दे सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और उसके परीक्षण के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश क्या है? तो स्रोत मतलब क्या? जहां से कुछ निकले। क्या निकले? विद्युत क्षेत्र निकले। तो वैसा आवेश जहां से विद्युत क्षेत्र निकले उसको क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। और उस क्षेत्र में जाकर के जो देखे यहाँ विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है तो कितना है, यानी बल को देखे तो वो देखे तो उसको कहते हैं परीक्षण आवेश अर्थात टेस्ट चार्ज। हम लोग पूरा कहानी को समझ गए कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितना होता है? 2 चार्ज होता है, प्रकृति, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोबाइल और रेस्ट, और सोर्स और टेस्ट चार्ज। उसके बाद देखिए कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हल्का थोड़ा सा डाटा आपको एक जानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मैंने बोला था कॉपी खोल के रहिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे हल्का लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, और मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का, ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है कि नहीं? प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, नाभिक में रहता है, ये क्या है? ऋणात्मक है, अर्थात यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये डाटा थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, शुरुआत किए हैं, आपको आगे न्यूमेरिकल में काम देने वाला है। देखिए तो हम लोग पूरा कहानी को समझे, देखे, टाइप्स ऑफ चार्ज भी देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे चलते हैं। आखिर आवेश के कुछ गुण भी तो होते होंगे। आवेश अगर इतना बड़ा राशि इतना बड़ा मतलब आधारभूत राशि, भौतिक राशि, वहां पर संबंध है किसी वस्तु से, तो इसका अवश्य कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गुण होगा। तो यहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से इसका गुण है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लिख लीजिए, आवेश के गुण। इसको मिटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा।
इसको मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, सबसे जो बड़ा इसका गुण है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, सिमिलर चार्ज रिपेल यानी जो प्लस प्लस अगर रहेगा तो क्या करेगा एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। प्लस चार्ज को डिनोट करते हैं क्या चीज से? क्यू से। चार्ज क्या चीज डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर प्लस चार्ज रहे या यहां भी प्लस चार्ज है, दोनों को पास में लाइए तो क्या करेगा? एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा, एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा। अर्थात इसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। और दो चार्ज अगर अपोजिट है यानी प्रकृति अपोजिट है उसका, पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। क्यों होता है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी के कारण। जब आप आगे पढ़िएगा आप तो देखिएगा कि किस प्रकार से जो पोटेंशियल का एक सीट है और वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज जो इस प्रकार से सीट है और पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंसी है और नेगेटिव चार्ज का क्या है? लो पोटेंसी है। तो यहां पर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जैसे ही उसके पास में लाएंगे तो सीट में दबता है। जैसे ही सीट में दबेगा तो लुढ़क जाएगा नहीं इसके पास। यही कंसेप्ट है यहाँ पर, यही जानना चाहिए आपको। पोटेंशियल के कारण ऐसा वहां पर हो रहा है। तो पॉजिटिव में क्या होगा बाबू? रिपल्सन। और पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। निगेटिव में प्रकृति सेम है तो रिपल्सन, और निगेटिव पॉजिटिव में भी क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण। ये तो सभी जानते हैं, बेसिक चीज है। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी पर चलेंगे। इसका जो प्रॉपर्टी कहता है आपको, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, जो आवेश होते हैं वो प्रकृति से क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं। योगात्मक कहने का क्या अर्थ है? योग मतलब आ गया कहीं जोड़ का संबंध है। जैसे देख लीजिए कोई भी बॉडी है, इस पर मान के चलिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्रकार से आवेश वितरित है। तो कहेगा इस पूरा बॉडी पर कितना आवेश है? पूरा बॉडी पर कितना आवेश है? तो टोटल बॉडी पर जो आवेश निकालने के लिए बोले तो हम सबको आपस में जोड़ करके इसका आवेश निकाल सकते हैं। यही गुण है एडिटिव। तो टोटल अगर आवेश बोले आपको तो सबको जोड़ लीजिएगा। एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 2 3, एक से एक और खत्म हो जाएगा, 1 2 को बचेगा, यानी +2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, यानी उसमें योगात्मक प्रकृति होता है। इस प्रकार से इंडिविजुअल करके उसको पूरी बॉडी का निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा जो प्रॉपर्टी है तीसरा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड बड़ा अच्छा शब्द है, इसको समझिए, टाइम देके इसको समझिए, जितना विचार करना है इस पे कीजिए। क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत कहने का क्या अर्थ है? आवेश क्वांटमीकृत कहने का अर्थ क्या है? अर्थ समझेंगे हम लोग अभी। देखिए, जैसे कोई भी बॉडी है, इस पर कह दे आपको कि टोटल चार्ज निकालिए, या कुछ चार्ज इससे निकालिए या कुछ चार्ज इसको दीजिए, तो कैसे निकालिए? वहां पर आपको क्वांटाइजेशन यूज करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन कहने का अर्थ है कि देखिए, सरल शब्द में आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि किताबी जटिलता से आपको दूर रखेंगे। आपको मैक्सिमम बातों को तोड़कर आपको एकदम अपने भाषा में समझा देना है। तो चार्जेज और क्वांटाइज्ड कहने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कुछ ना कुछ मल्टीपुल इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। यानी मान लीजिए कि Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋणात्मक निकलेगा तो बचेगा धनात्मक। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब हो जाएगा Ne, लूज हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो निगेटिव पड़ जाएगा, तो उसको कहेंगे Ne। यानी Q बराबर ±Ne। Q बराबर ±Ne। बात को नहीं समझे आप लोग। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कह दे हम कि इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन दीजिए तो कह दे क्या? दो मान के चलिए 2 × 10⁻38 कहेंगे कि कूलम इसको आवेश दीजिए। क्या दे सकते हैं क्या हम इतना, या इतना ही मान के चलिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं बाबू? क्योंकि एक जब भी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन, जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन, यानी वो जो होगा
वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का ही गुणज होगा, या एगो या दूगो या तीनगो या एन। बात को समझिए। पूरा जो बॉडी में मान लीजिए कि आपको कुछ चार्ज है, कुछ निकलना हो इसमें से आवेश या आना हो आवेश, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहेंगे लूज हो गया, दो निकलेगा दो, तो क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ही घटेगा, यानी जब भी घटेगा या जुटेगा तो इसका जो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इसका इसी का गुणज, यानी एक इलेक्ट्रॉन चाहे दो इलेक्ट्रॉन चाहे तीन इलेक्ट्रॉन, या यहीं पर हम ला दिए एन इलेक्ट्रॉन, तो Ne यही बनता है Ne, यानी इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कर सकते हैं, 3.25 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कर सकते हैं, जब भी होगा तो Ne के फॉर्म में होगा। इसी बात को क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी एक इंटरवल होगा, कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरवल है। यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का अगर ये हाइट है और ये 2e का हाइट है, तो बीच में कुछ नहीं घुसेगा, बीच में कुछ नहीं घुसेगा, जब भी आएगा तो यहाँ नहीं तो सीधा यहाँ। बात को समझिए, इंटरवल कांसेप्ट है। तो चार्जेज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, और एक सबसे बड़ा जो चीज है जो कि एक मूलभूत गुण है, वह भी मूलभूत गुण है कि चार्जेज आर कंजर्व्ड, चार्जेज आर कंजर्व्ड, यानी आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। संरक्षित मतलब क्या समझते हैं कि आवेश संरक्षित कहने का अर्थ है कि आवेश का कभी नहीं उत्पत्ति हो सकता है। हमने बताया था कि आवेश जैसे ही कोई वस्तु बनता है उसी के साथ उत्पत्ति उसका नहीं होता है, लेकिन उसके साथ संबंध हो जाता है कि नहीं? वो प्रक्रिया है। तो यानी चार्जेज कंजर्व्ड है, पूरा प्रकृति में आवेश को आप किसी भी तकनीक के सहायता से ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, वो जो है अजर अमर है। आप चार्ज को जब ही कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? हेर फेर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? हेर फेर कर सकते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, उसको रगड़ लिए, तो रगड़ लीजिए, रबिंग कर लीजिए, तो क्या होगा? एक में से चार्ज निकलेगा, एक में चार्ज जाएगा, इसमें आएगा, इसमें मान लीजिए इसमें इससे निकला और इसमें आ गया, तो जिसमें से निकल गया इलेक्ट्रॉन, जिसमें से निकल गया उसमें बच गया क्या? खाली पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो खाली पॉजिटिव चार्ज बच गया, इसका मतलब वो हो जाता है पॉजिटिव बॉडी। क्या होता है? पॉजिटिव बॉडी। और निगेटिव जिसमें आ गया, उसमें निगेटिव का बहुलता हो गया, वो क्या हो गया? निगेटिव बॉडी। क्या हो गया? निगेटिव बॉडी। दो ही घटना होता है, आवेश का आदान प्रदान होता है, उत्पत्ति और नाश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हम लोग मेनली इसका प्रॉपर्टी देखे, ये पूरा कहानी को समझिएगा, बार बार देखिएगा इसको, वो है यहाँ से ये है, और हम लोग आगे के अध्याय में उसका पूरा अगला चरण फिर देखेंगे कि किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का जन्म होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत बल निकलेगा, कूलम्ब शायद फिर अपना बल का जो है सो क्या देंगे उसका थ्योरी, सारा कुछ देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम टैलेंट की धरती से आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें।